तो आपको दिख ही रहा है फ्रांसीसी क्रांति में इतने सारे जो बदलाव आ रहे हैं जिनके बारे में डिस्कस किया, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ ही रहा है कि फ्रांस था 1774 में जो बोर्बो वंश का राजवंश का शासक था लुई 16, वो गद्दी बैठता है और जिस समय वो गद्दी बैठता है उसमें 20 साल का था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी से। और जब गद्दी बैठा तो पूरा राजकोष क्या खाली था, मतलब उस पर ऐसा कुछ विशेष नहीं था। कारण क्योंकि 1774 पढ़ रहे हैं और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जब मतलब 1774 तो नहीं पढ़ते, लेकिन उससे पहले पहले भारत में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो चुका था। कहने मतलब जो हम कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पीछे याद होगा कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे जिसका बेसिक कॉज क्या था, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध, ठीक है ना। और आपने सबसे बड़ी खास बात क्या पढ़ी उसमें कि जो ये कर्नाटक के तीनों युद्ध थे, ठीक है, जो कर्नाटक के तीनों युद्ध थे, ये इनका सॉल्यूशन क्या था, जब फॉरेन कंट्री में जैसे एला-सापेल की संधि, इस तरह की संधियां हो रही थी तब भारत में भी इसमें चेंजेज आ रहे थे। तो कहने मतलब ये है कि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन जिन चीज़ों समस्याओं से जूझ रहा था उस समय भारतीय लोग किसी और ही चीज़ों से जूझ रहे थे। अब सिर्फ ये कह सकते हो कि 1757 तक फ्रांसीसी क्रांति से डेट आगे 1757 तक भारतीयों को पता था ही नहीं कि हम धीरे धीरे गुलामी की ओर जा रहे हैं। और बहुत सारा वर्ग भारत में ऐसा था जिसे 1920 या 1925 तक पता ही लगा कि हम क्या किसके गुलाम हैं, कैसे, वो नॉर्मल जी रहे थे। खैर वो मॉडर्न इंडिया का बात है, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इसके पे ध्यान देना है। तो आपको फ्रांसीसी क्रांति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतिहास हमें हमेशा सिखाता है, ठीक है ना। जितने लोग सफल होते हैं और जो 20 साल का राजकुमार गद्दी बैठा और गद्दी बैठने के बाद क्या उस पर अमेरिका का प्रेशर हो, क्योंकि अमेरिका के साथ यानी फ्रांस के राजकुमार ने अमेरिका के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड में, खासकर जहां पर अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, ठीक है, उस पर ब्रिटेन ने अधिकार किया हुआ था। तो ब्रिटेन से मुक्त कराने में फ्रांस ने किसकी सहायता की थी, अमेरिका की सहायता की थी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, फ्रांस पे कर्जा हो गया। तो उसके गद्दी में बैठने से पहले फ्रांस पहले से ही कर्जे में था, लगभग 2 अरब का आसपास में कर्जा था। वो धीरे धीरे बढ़ के 10 से 12 अरब हो गया। ये मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूँ नॉलेज समझाने के बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेट कर सको, लेकिन धीरे धीरे कर्जा बढ़ता रहा। उसके बावजूद आज आप 1779 ईयर्स की आगे की कहानी अगर आप देखोगे तो उसके बाद आज फ्रांस की जो वर्ल्ड में स्थिति है वो देख सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे अभी आप सुबह वाले बैच में एक बच्चा कह रहा था कि सर ये अभी ग्रुप सी के एग्जाम हुए, है ना। अब ग्रुप सी के एग्जाम हुए, शायद 3 एग्जाम हुए। इससे पहले एक वन विभाग में भी कोई एग्जाम हुआ, वन दरोगा, हाँ वन दरोगा, जिसमें लास्ट टाइम विवाद हुआ था, वन दरोगा हुआ। और एक अभी 9 जुलाई को जो वीडियो का एग्जाम हुआ, और इससे पहले 1-2 एग्जाम और हुए हैं, कनिष्ठ सहायक वगैरह इस तरह से। उन एग्जाम के बारे में बच्चा क्या कह रहा है, मतलब वो लड़का बता रहा था कि सर मेरा जीवन तो खत्म हो गया। तो इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसके 2 कारण होते हैं, ठीक है ना, मतलब इस तरह के डिस्ट्रैक्शन आने के 2 कारण होते हैं। क्यों इस तरह के डिस्ट्रैक्शन आते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हम लोग क्लियर नहीं होते हैं। दूसरा, जो हमें चाहिए यानी हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, जैसे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब है, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को अपने इंस्टीट्यूट से करोड़ों रुपए कमाने हैं, करोड़ों बच्चों का, हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का सिलेक्शन करना है। अलग अलग डिजायर सबकी होती है, ठीक है ना। लेकिन कई लोगों की इच्छाएं होती है, कई लोगों को जुनून होता है, कई लोगों को नशा होता है। तो आप लोग अपने जो भी आप फोकस कर रहे हो, माना बात आपको ये पता है कि समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आने वाले हैं और इस बार मैंने निकालना है। अब आप ये सोच रहे निकालना, लेकिन आप उस पर पढ़ ही नहीं रहे, केवल सोच रहे हो। कभी कभी आपको टाइम लग रहा है, बुक खोल रहे हो, नहीं कर पा रहे। अगर आपने उसके लिए लगातार पढ़ना शुरू किया, है ना, आरओ को फोकस किया कि समीक्षा अधिकारी निकालना है और उस पर सिलेक्शन लेना है, तो फोकस करने के लिए आपको नशा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं खैनी दवा मुंह में दबा के बैठ गए, है ना, कि बड़े बड़े लोग कहते थे कि खैनी खाने से क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये रिक्शा चलाने वाला, यहाँ पर ऑटो चलाने वाला, विक्रम चलाने वाला, इनका कंसंट्रेशन क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं निकलते आईएएस में, पीसीएस में। तो ये सब बेफिजूली बातें हैं कि शराब ये नशा करने से क्या होता है, नशा आपको अपने एग्जाम में होना चाहिए। दूसरा, वो जो फेल होने लगा था सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सही डायरेक्शन में पढ़ाई न करना। अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करो तो आपको बोला कि जैसे बीच में चला था कि एक किताब आती कोई वन लाइनर, उसमें ये आया था कि वन लाइनर से कितने क्वेश्चन आए हैं।
अब ठीक है, ऑनलाइन से वो क्वेश्चन आया, रिसेंट से क्वेश्चन आया, परीक्षा वाणी से क्वेश्चन आया, लेकिन आपको पता है जीएस एक ऐसा सेगमेंट है जो मतलब वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। जीएस का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, जीएस की कोई लिमिट ही नहीं है। अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री क्या फ्रांस की यात्रा पे जा रहे हैं, फ्रांस की यात्रा पे जाने पे क्या राफेल को लेकर पिछली बार वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि जब पहले भारत में राफेल आया तो उसमें उसकी कीमत क्या थी, अब क्या कीमत है, उसके सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। अब नॉर्मली ग्रुप सी के एग्जाम में ये थोड़ा पूछ सकते हो, ये नहीं, मतलब ये बच्चा सोचेगा नहीं कि राफेल किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ा इंटरेस्ट है तो क्या जब देखो राफेल के बारे में, क्या आप राफेल के बारे में 3-4 चीजें और एक्स्ट्रा कर दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। अगर वो क्वेश्चन आ गया आपकी बल्ले बल्ले। कहने मतलब सीधे ये है कि आप इस तरह से मतलब हताश होना मूर्खता है, ठीक है। आप मनुष्य हो, सबसे ऊंची श्रेणी में आते हैं, सबसे ऊपर हमारा दिमाग होता है, ब्रेन, ठीक है ना। जानवर कैसा होता है, पैरेलल होता है, उसका सब एक चीज में होता है, इसलिए उसे जानवर कहते हैं। भले जानवर क्या है, मनुष्य ज़्यादा समझदार विद्वान होता है, ठीक है। जैसे चिड़िया होती है उतना ही खाली उसके पेट में चाहिए, तो मनुष्य का नहीं होता, वो ठूसते जाता है, तो अज्ञानता का परिचायक होता है। ऐसे क्या है, जो बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें तैयारी करते करते 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, सब कारण क्या होता है, वो सही आदमी विश्वास करके या सही तरीके से खुद पर विश्वास करके नहीं करते। कॉम्पिटिशन की तैयारी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, आप पे विश्वास करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है, और वो होता है आप स्वयं। इसके अलावा किसी विश्वास मत करो। अगर आप दूसरे की बातें सुन के कि मैं इसकी बात सुनूंगा, इसकी बात सुनूंगा, इसकी बात सुनूंगा, तो आप इतना अच्छा कभी नहीं कर पाओगे, और आप हर बार कुछ ना कुछ नंबर से रहोगे। क्योंकि आपके बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम सिलेक्शन नहीं लेते, और बाद में उनका सिलेक्शन होता है बहुत ही बेहतरीन जगह पे होता है। तो ये क्रांतियां हम पढ़ रहे हैं, ये क्रांतियां हमें यही चीजें सिखाती है, ठीक है ना।